जय श्री राम दोस्तों, आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरे प्यार भरे नमस्कार के साथ राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध देने की शुरुआत कैसे हुई। एक पौराणिक कथा द्वारा जानेंगे कि सबसे पहले किसने और क्यों अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध की इस विधि को श्रद्धापूर्वक किया और उसको इसका क्या फल मिला। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं इसी तरह सनातन धर्म के ग्रंथों से जुड़ी नई नई जानकारी से भरी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि श्राद्ध देने की ये विधि कब और कैसे शुरू हुई। पितृपक्ष। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो कि भाद्र पूर्णिमा से अश्विनी माह की अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को सुंदर सुंदर भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है और पितरों को जल तर्पण किया जाता है। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र और दक्षिणा आदि श्रद्धा के अनुसार देकर अपने घर से विदा करें, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन करवाकर साड़ी तथा दक्षिणा देकर विदा करें। खीर, पूड़ी और इमरती के भोजन से पितृ बहुत तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा करण की कथा कही जाती है, जो कि महाभारत काल से सुनी जा रही है। महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ही दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी भोजन का दान नहीं दिया, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी भोजन और तर्पण आदि दान नहीं किया है। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वे कभी कुछ दान ही नहीं कर पाए। यह जानकर इंद्रदेव ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष श्राद्ध कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध की प्रक्रिया आरंभ हुई। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे
और साथ ही साथ उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टालम टोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और वह मेरी मदद कर देगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी को बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे वहाँ रोका और ना ही वह स्वयं वहाँ जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ पहुँच गए, परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ वहाँ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितृ सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 टाइम की रोटी भी खाने को नहीं मिली। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चों को भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात भोगे की पत्नी यानी अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उसने हौदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। जैसे भोग के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को प्रसन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु प्रेमियों, पितृ देवताओं की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।